आज हम लोग डिस्कस करेंगे की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है ना। चलिए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसका कुछ विशेषता के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कुछ खासियत है इसका, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर्स है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पहला हमारा इसका फीचर्स है, लेकिन फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है उसको जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोले या फिर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोले, आपको मतलब सेम समझना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर का मतलब होता है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना। बात समझ आ रही है? जैसे हमारे इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आते हैं हमारे? पंचायती राज आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी आते हैं, ये सब चीज़ आते हैं हमारे। यानी कि इंडिया में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया में क्या फेडरलिज्म है? बिल्कुल है। तो फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है किसी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना। और लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस प्रकार का, ठीक है। तो एक से ज्यादा गवर्नमेंट होना। हाँ, एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना, एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने का मतलब ही कहलाता है हमारा फेडरलिज्म। और इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 2 नहीं बल्कि 3 है, सोचो। तब तो यहाँ पे पूरा का पूरा फेडरलिज्म है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि इंडिया में फेडरलिज्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ देखो, इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। वही बात है जो हमने आपको कहा, इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में भी हमारा 2 चीज़ आता है, पहला पंचायती राज और दूसरा म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। पंचायती राज होता है हमारा गाँवों में सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी होता है हमारे शहरों में। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज फॉर देयर ओन स्टेट एंड फॉर द पीपल ऑफ दैट स्टेट। देखो स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? किसी एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होना। जैसे बिहार का एक स्टेट है तो इस गवर्नमेंट का नाम क्या कहलाएगा? बिहार गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, झारखंड का झारखंड गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान का राजस्थान गवर्नमेंट। यानी कि हर एक स्टेट का अपना खुद का गवर्नमेंट होता है, खुद का सरकार होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नियम कानून बनाता है ना, वो नियम कानून केवल और केवल उसी स्टेट में लागू होता है। फॉर एग्जांपल कि हम आपको बताएं, जैसे बिहार में भी शराब बंद है, यानी कि शराब को लेकर क्या बनाया गया? पहले यहाँ पे नियम कानून बनाया गया। तो बिहार में शराब बंद है और बिहार में कानून है कि शराब नहीं बिकेगा, तो ये कानून केवल बिहार पे ही लागू होगा। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगा, झारखंड में भी लागू हो जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम बना रहा है तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दे कि शराब पूरे भारत में बंद रहेगा, तो पूरे भारत में बंद रहेगा, हर एक स्टेट में बंद रहेगा। लेकिन यहाँ पे हर एक भारत का, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है किसका? अभी फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट का। यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाता है तो केवल उसी स्टेट पे लागू होगा, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है वो पूरे के पूरे कंट्री के लिए होता है और पूरे देश के लोगों के लिए होता है। मतलब यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना दिया तो हर एक लोगों को मानना पड़ेगा, प्लस हर एक स्टेट को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कानून बना रहा है तो सिर्फ स्टेट मानेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखो, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक बार कह दिया वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ता है, और लोकल गवर्नमेंट को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि तो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। आगे स्टेट गवर्नमेंट बोला तो लोकल को मानना। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट यदि बोलेगा तो लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी उसी स्टेट के अंदर लाई करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के इतने सारे पॉपुलेशन हैं, इन सबको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि इनको किस तरीके से राइट दिया जाता है, इनके बातों को किस प्रकार से सुना जाता है? 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को राइट दिया जाता है, लोगों के बातों को सुना जाता है। यानी कि ये तीनों गवर्नमेंट मिल के आपस में काम करते हैं, तभी जाके भारत में आपको हर एक प्रकार के लोग आज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों प्रकार के गवर्नमेंट का होना बहुत ही भारत में जरूरी है।
तो फेडरलिज्म का मतलब आपको समझ में आया अब क्या होता है। सिंपली फेडरलिज्म का मतलब है किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना। तो इंडिया में 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा फेडरलिज्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में इसका सेकंड फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।